ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं। स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। मय्येव विहितान् हितान्। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार् अच्युतमिच्छति। यो यो यां यां तनुं, जो व्यक्ति जिस देवता विग्रह में तनु माने मूर्ति, विग्रह, शरीर, या तनु जिस विग्रह में जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ अर्चना करता है, उस मूर्ति में मैं, भगवान बोल रहे, मैं उसके भीतर श्रद्धा बढ़ा देता हूँ। तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तस्य माने उस भक्त का, उन देवता में उसकी तानेव माने उस विग्रह में, उस देवता में मैं उसका अचल श्रद्धा बढ़ा देता हूँ। पहले तो उसका श्रद्धा क्या थी? साधारण सी श्रद्धा थी। लोगों से सुना के किसी ने कह दिया कि जाओ वहाँ तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी, तो वो ऐसे चला गया था कि चलो करके देख लेते हैं, हो सकता है हो जाए। पर जब होने लगता है, फिर जब वो वहाँ गया, साधारण श्रद्धा के साथ गया और उस नियमों के साथ, जो भी नियम उस देवता से, उस जगह से जुड़ा हुआ है, उसके अनुसार उसने पूजा किया और भगवान ने क्या किया? भगवान कहते हैं मैं उस मूर्ति में, उस देवता में, उस भक्त का श्रद्धा बढ़ा देता हूँ। अचलाम श्रद्धा विदधाम्यहम्, उसकी श्रद्धा को मजबूत कर देता हूँ। कौन करता है? करते कौन है? विदधामि अहम, उसके भीतर मैं, भगवान बोल रहे मैं श्रद्धा बढ़ाता हूँ। इससे बड़ा कोई सेकुलरिज्म नहीं हो सकता ना, कि उसने, चाहे भगवान यहाँ कोई मतलब सीमा नहीं बांध रहे हैं, खुला है, उसमें चाहे दरगाह में जाकर चादर चढ़ाया, कोई मोमबत्ती लगाई, कोई हवन किया, कोई मंदिर गया, तो उसने यदि चादर चढ़ाया तो मजार के प्रति उसकी मन में श्रद्धा बढ़ जाती है। श्रद्धा कैसे बढ़ती है? भगवान ने श्रद्धा बढ़ाया, कैसे बढ़ाया होगा? देखो, उसकी कामना को पूरा करके, क्योंकि कर्म फल दाता तो ईश्वर है। उसने यदि आराधना रूपी कर्म किया है, तो जहाँ पर उसने आराधना रूपी कर्म किया है, वहाँ उस कर्म का फल उसको मिल जाएगा। कर्म फल दाता तो ईश्वर है, पर वो पूजा करने वाला ये नहीं समझ रहा है ना। पूजा करने वाला क्या समझ रहा है? कि सोच रहा है कि मेरी आराधना कहाँ पूरी हो रही है? इस मूर्ति में, इस देवता के अनुग्रह से मेरी कामना पूर्त हो रही है। तो उस विग्रह प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। और यदि उसने 16 सोमवार का व्रत करा, मंगलवार का व्रत करा, जो भी, तो अगर उसकी मन्नत पूरी होती है तो उसको श्रद्धा कहाँ बढ़ती है? उस व्रत के प्रति, उस देवता के प्रति उसकी निष्ठा, श्रद्धा और बढ़ जाती है। तो पर भगवान बोल रहे तया यो यो यां यां तनुम,
याम याम तनु में यहाँ कोई भी विभाग नहीं कर रहे हैं भगवान। जिस जिस विग्रह में, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सनातनी धर्म में बताए गए विग्रह में ही। हाँ, ये यो यो यांग यांग में इस शब्द को समझना है कि इसको पूरा खुला है। चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो। भगवान को यदि वो किसी व्यक्ति के रूप में भी वो श्रद्धा करता है, गुरु मान के या किसी भी तरह से पूजा करता है, तो भी पूरा होता है। तो फिर व्यक्ति की श्रद्धा बढ़ जाती है उस व्यक्ति में। तो मैं श्रद्धा उसके भीतर बढ़ा देता हूँ, अचल श्रद्धा। तो अचल श्रद्धा उसके अंदर बढ़ जाती है। तो हमारे सनातन धर्म में भी देखे तो कुछ पंथ, कुछ धर्म में क्या होता है, मूर्ति पूजा का खंडन है। पर भगवान तो यहाँ मूर्ति पूजा का भी समर्थन कर रहे हैं ना। तनु, तनु शब्द का अर्थ होता है विग्रह, मूर्ति, शरीर जो मूर्त हो गया। मूर्त माने क्या, जो व्यक्त हो गया। हाँ, मूर्त हो गया माने जो व्यक्त हो गया, व्यक्त से व्यक्त हो गया। तो स्वयं भगवान मूर्ति पूजा का यहाँ प्रतिपादन कर रहे हैं। यो यो याम याम तनु भक्तः, भक्तः, भक्त है वो, भक्ति पूर्वक वो कर रहा है। हाँ, तो श्रद्धया अर्जितम इच्छति, श्रद्धा पूर्वक। और तो श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, तो श्रद्धा पूर्वक वो पूजा करता है, अर्चना करता है। हाँ, वो चाहता है। तो तस्य तस्य, तब जाके तस्य तस्य उस भक्त की अचलाम श्रद्धा को मैं क्या कर रहे हैं, उसको फिर तनु, उस तनु में, उस विग्रह में, उस देवता के प्रति अहम विदधामि, मैं वहाँ उसकी श्रद्धा को बढ़ा देता हूँ। तो अब क्या हुआ है, अब उसके अंदर जो श्रद्धा थी गहरी श्रद्धा हो गई। तो गहरी श्रद्धा पैदा हो गई। तो उस श्रद्धा के बल पर, दूसरा श्लोक देखेंगे आगे का 22वां, उस श्रद्धा के बल, जब उसकी श्रद्धा अचल श्रद्धा हो गई। और ये कब कैसे हुआ, भगवान के अनुग्रह से। क्योंकि जब वो उसकी श्रद्धा बढ़ गई, फिर क्या बोल रहे, स तया श्रद्धया युक्तः, युक्तः अस्याराधनम मीहते। तो वो उसी श्रद्धा से संपन्न होके, हाँ, उसी श्रद्धा से जो भगवान ने बढ़ाई है, वो उसी श्रद्धा से संपन्न होके, स तया श्रद्धया युक्तः, उससे संपन्न होके, तस्य आराधनम मीहते, उस विग्रह की, उस मूर्ति की वो आराधना करता है। ईहते, ईहते का अर्थ है चेष्टते। तो वो उस विग्रह में उस बढ़ी हुई श्रद्धा के साथ अब आराधना पूजा करने लगता है। तो आगे की वाक्य को देखते हैं। हाँ, भगवान बोलते हैं, लभते च ततः कामान मय्येव भीतान हितान। इसको अच्छे से समझना है, ये बहुत महत्व का वाक्य है। क्या बोल रहे हैं, लभते, लभते च ततः कामान, ततः उस विग्रह से, उस मूर्ति से, उस व्यक्ति से, उस देवता से कामना लभते, उसकी कामना की पूर्ति होती है। ये क्या है, ये आस्तिकता है ना। आस्तिक मतलब कहाँ भी उसकी अभी श्रद्धा बढ़ रही है। ये कोई ढोंग दिखावा की बात नहीं हो रही है। भगवान खुद बोल रहे हैं कि ये वेद में बताया है। तो लोग बोलते हैं ना, देखो ये जो पूजा पाठ सब तो ढोंग है। कोई ढोंग नहीं है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। कहीं पे भी वो कर रहा है, उसकी इच्छा पूरी होती है। लभते च ततः कामान, वो उस देव विग्रह में वो अपनी कामना की पूर्ति होते हुए देखता है। बस उसमें विशेष बात यह है कि वो कामना मेरे द्वारा पूरी की गई है। कामना तो पूरी होती है ना, पर वो हम ये नहीं देख पाते हैं कि ये भी कामना, चाहे हम किसी की भी पूजा कर रहे हैं, जो पूरी हो रही है, कर रहे तो ईश्वरी है। मया एवतान, हाँ,
मय्येव विहितान हितान, बोल रहे मय्येव, किंतु उस देवता में अनुग्रह, मतलब मया एव माने कंता, उस देवता में अनुग्रह करने की जो शक्ति है, इसको भी बोलते हैं भगवान। वो जो देवता को बिल्कुल काट नहीं रहे, उसका अस्तित्व को नकार नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं उस देवता के में जो अनुग्रह करने की जो शक्ति आई है वो कहाँ से आई है। यहाँ भगवान देवता को क्या कर रहे हैं, हटा नहीं रहे हैं, कामना की जो पूर्ति कर रहा है वो देवता। लेकिन देवता में वो जो देवत्व, देवता में वो जो अनुग्रह की शक्ति आई है वो कहाँ से आई है, मय्येव, मेरे से आई है, मतलब भगवान से, मया एव। हाँ, तो यहाँ भगवान भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी इस मय्येव का अच्छे बड़ा सुंदर से व्याख्या करते हैं यहाँ कि मया एव परमेश्वरेण सर्वज्ञेन कर्म फल विभागज्ञतया। तो बोल रहे हैं कि मया एव माने मेरे द्वारा ही वो कामना की पूर्ति हुई है, क्योंकि सभी के कर्म के जो विभाग है को जानने वाला तो ईश्वर ही है। तो कामना की पूर्ति तो वही कर सकते हैं ना, वही कर रहे हैं जो हमारे सारे कामनाओं को जानते हैं, सारे कर्मों को भी जानते हैं। तो कर्म विभाग को जानते हैं और साथ ही साथ फल विभाग को भी जानते हैं कि इस कर्म का क्या फल है। तो कर्म फल विभागयो, क्योंकि वो परमात्मा कर्म विभाग को भी जानने वाले हैं और फल विभाग को भी जानने वाले हैं। इस तरह से वो परमात्मा उस देवता के माध्यम से उस भक्त की कामना को पूरी कर देते हैं। हाँ, तो इसीलिए यहाँ क्या हो रहा है कि सारी तरह, मतलब जो भी तरह का पूजा उपवास धर्म सब सार्थक होता है। बस उसमें मुख्य शर्त यही है कि तम नियमम आस्तायो। पिछले श्लोक में देखा था, नियम का लोप नहीं होना चाहिए। नियम जो भी है, जैसे भी हम पूजा कर रहे हैं, उस पूजा के जो नियम है उस नियम के साथ वहाँ पे यदि हम वो करें तभी जाके वो पूजा हो, मतलब वहाँ पे वो पूरी होगी। जैसे बगलामुखी देवी की पूजा के लिए पुरोहित लोग बोलते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर भी, कि कोई ऐसी शत्रु पीड़ा है, कुछ है, उसकी शांति के लिए बोलेंगे बगलामुखी देवी की पूजा करो। उस पूजा में क्या करना है, बोलेंगे कि पूरा पूजा स्थान को पीला रंग में पोतो, पीली पीली वस्तुएं पूजा के लिए लाना है, पीली मिठाई फूल, हाँ, पीले रंग का वस्त्र पहनना है। तो इस तरह से उसके नियम है इसको। और यदि उसका फल पाना है, जिस तरह की फल के लिए वो पूजा कर रहे हैं, तो उसके शर्त को मानना पड़ेगा। तो ऐसे शर्तों के साथ जब पूजा होती है तो वो कामना पूरी होती है। तम नियमम आस्तायो। बस इसमें ये समझना है कि देवता आराधना से कामना की पूर्ति होती है। हाँ, दूसरा क्या है, दूसरा है कि देवता की आराधना में नियमों का पालन अनिवार्य है, करना है। जब कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि यदि संतोषी माता का व्रत करना है तो वहाँ का जो नियम है वही पालन करके करना होगा। अपने मनमानी से वो पूजा हम नहीं कर सकते। जब सकाम आराधना होती हो, मतलब कोई कामना से, कोई इच्छा पूर्ति के लिए, उसमें नियम की प्रधानता होती है। पर जो निष्काम भक्ति होती है उसमें नियम की नहीं, भाव की प्रधानता होती है। जो जिज्ञासु, तो भाव कहाँ से शुरू होता है, जिज्ञासु भक्त से। हाँ, जिज्ञासु भक्ति से इसकी निष्काम भक्ति की शुरुआत होती है। मानो जैसे कि, क्योंकि ये जो आर्त है, तो जिज्ञासु भक्त में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी निष्कामता आने लग जाती है। आर्त और अर्थार्थी भक्त में कामना प्रधान होती है ना, कोई सामने कोई कामना है, हाँ, तभी तो वो कर रहे हैं, प्रपन्न हो रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि भगवान के प्रति ही प्रपन्न हो रहे हैं, पर फिर भी कामना है। पर
जैसे ही जिज्ञासु स्तर पर आरोहण हुआ, धीरे धीरे क्या होता है, फिर भाव की प्रधानता होती है। तो निष्काम भक्ति में भाव प्रधान होता है और सकाम भक्ति में नियम प्रधान होता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मैं आगे आएगा श्लोक, पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो में भक्त्या प्रयच्छति। यहाँ पे क्या है कि यहाँ भाव की प्रधानता है। जो में भक्त्या प्रयच्छति, यहाँ भक्त्या शब्द में जोर है कि जो जिसमें भाव प्रधान है। यहाँ क्या चढ़ा रहा है, पत्र चढ़ाए, फूल चढ़ाए, पानी चढ़ाए, तो यहाँ पर अभी नियम का कोई प्रधानता नहीं है, है ना। तो इस तरह से इस श्लोक में भगवान बोल रहे स तया श्रद्धया युक्तः अस्या आराधनम इहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान हितान। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।